बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम ये सारे पार्लियामेंटेरियन और राजा साहब और सेनेटर खान साहब और बुशरा बीबी की केस को लगाने के लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। हम चीफ जस्टिस साहब के दफ्तर में चले गए, लेकिन वो ब्रेक पे गए थे और मुलाकात नहीं हो सकी। हमने मैसेज छोड़ा है और डीबी के बाद एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात हो जाए और हमारी दरख्वास्त को वो सुने और इंसाफ के लिए, सुनवाई के लिए खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस को लगाएं। मैं इतना अर्ज करूंगा कि अदालतों का काम है इंसाफ करना। कानून यही है कि लोगों को उनके घर के दलेस पे इंसाफ मिले। हम गुज़श्ता पूरे साल से इस अदालत के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इंसाफ से महरूम है। हम एक नहीं, गुज़श्ता एक साल में हम इस अदालत के सामने 15 मरतबा हाजिर हुए हैं इस अदालत के दरवाजे पे। इसी तरह 7 मरतबा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए हैं और इसी तरह हमने 20 फरवरी 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात भी की थी और हमारा एक ही इल्तिजा था और एक ही रिक्वेस्ट थी कि हमारे केसेस को लगाएं और हमारे केसेस में सुनवाई इंसाफ के मुताबिक करें। हमने कभी नहीं कहा कि किस जज के सामने हमारा केस लगे या हमें आप रिलीफ दे। हमने कहा सुनवाई हमारा हक है, हमारे केसेस लगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। खान साहब के मेन 6 केसेस है जिनमें सजाएं हुई है। मैं तफसील बताता हूं आपको, उसका पता चल जाएगा। 30 जनवरी को एक तोशाखाना, 5 अगस्त 2023 को सजा हुई थी तोशाखाना में हमायूं दिलावर साहब की कोर्ट से। 22 अगस्त को खान साहब को बेल मिली। फिर उसके बाद 30 जनवरी को तोशाखाना 1 में सजा हुई। उसके बाद इद्दत की केस में सजा हुई। उसके बाद साइफर के केस में सजा हुई। साइफर के केस में एक्विट हो गए थे 20 जुलाई को, 2 जून को, और 20 जुलाई को साइफर के केस और इद्दत के केस खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद 26वीं तरमीम आई और 26वीं तरमीम के बाद हमारे केसेस नहीं लग सके। आज तक 17 जनवरी 2025 को खान साहब की लास्ट अलकादर की केस की कन्विक्शन हुई है। जुडिशल पॉलिसी ये है कि बेल सस्पेंशन के लिए जो बेलें फाइल होती हैं वो 35 दिन से लेके 60 दिन के दरमियान उन केसेस पे फैसला हो, और अगर औरत इन्वॉल्व है तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस पे फैसला हो। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया हम इस अदालत में आ रहे हैं, इसके दरवाजे से हमें दस्तक दे रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सारा सिस्टम इंसाफ का कोलैप्स हो चुका है। हम इतना वार्न जरूर करें कि जब मुहज़्ज़ब मुआशरों की अदालतें निज़ामे मफलूज हो जाती हैं तो विजिलेंटी जस्टिस आ जाता है, वार लॉर्ड पैदा हो जाते हैं, लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसा ना होने दे, ऐसा ना करे, इंसाफ करे। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हमारे केसेस इंसाफ पे मबनी है, इंसाफ के लिए हम आए हैं। इनको आप लगाएं, उनकी सुनवाई करें। खान साहब के साथ आज मुलाकातों का दिन है। वकला भी जाएंगे, फैमिली भी जाएगी, बुशरा बीबी की फैमिली भी जाएगी। रूल के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, अंडरटेकिंग के मुताबिक है, अदालत के ऑर्डर के मुताबिक है, लास्ट ऑर्डर जो इस कोर्ट से हुआ है उसके मुताबिक है। हम मुतालबा करते हैं कि उन ऑर्डरों को भी इम्प्लीमेंट करो। और हम अकेले नहीं आते। हर मर्तबा जो मैंने आपको कहा कि इस अदालत के दरवाजे पे हम जब आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 सेनेटर के समेत हमारे 319 पार्लियामेंटेरियन है। MNA, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली पंजाब, सूबाई असम्बली सिंध, सूबाई असम्बली KPK, हमारे 319 मेंबरान साहिबान है जिसके पास 3 करोड़ वोटों ने वोट दिया है। वो 3 करोड़ लोग, उनके नुमाइंदगान हर तारीख पे 15 मरतबा, आज हमारा 15वां मरतबा है इस अदालत के सामने हम आते हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंसाफ की दरखास्त करता हूँ, उनसे मुतालबा करता हूँ कि बहुत हो गया, 15 से हमें 16वें मरतबे पे न जाने देना, हमारे केसेस लगाए, इंसाफ करें। हम आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। जी साहब, मैं इसमें इजाफा ये करूंगा कि जो खान साहब और बुशरा बीबी से मुलाकातें नहीं हो रही, आप सब जानते हैं 24 मार्च 2025 को
एक 3 रुकनी फुल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला दिया था कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकातें खान साहब का हक है, पाकिस्तान की आवाम का हक है कि वो अपने सबसे बड़े लीडर के हालात जाने कि वो जेल में किस हालत में है। मंगल वाले दिन वकला और खानदान का हक है, और इसी तरह जुमेरात वाले दिन सुनने से कासिर है, और हमारी अपील को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भेज दिया गया है। हमें यह कहा गया कि तमाम मुकदमात जो हमने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की नाहक असीरी के खिलाफ दायर किए हैं, जो उनको सहूलियात नहीं मिल रही, उनके साथ जो टॉर्चर हो रहा है, उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है, हमने मुतअद्दिद दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी, वो तमाम की तमाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज दी गई हैं, जो 27वीं तरमीम की पैदावार है। आप जानते हैं 27वीं तरमीम को हम नहीं मानते, 27वीं तरमीम के हवाले से हम सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अब हमें यह कहा जा रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, इस आईनी अदालत में जाओ, वहां गिड़गिड़ाओ। जिस अदालत के वजूद को हम नहीं मानते, उस अदालत के सामने हमें गिड़गिड़ाने को कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए हैं। तो ये है वो सूरत हाल जिससे हम दो चार हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे मुकदमात, खान साहब की असीरी, बुशरा बीबी की असीरी के मुकदमात अब अवाम की अदालत में है। हम पाकिस्तान की अवाम को ये बताते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। गौहर साहब ने कहा कि अदालती निज़ाम अमलन मुनहदम हो चुका है, यही सूरत हाल है। तो हम आपके सामने खड़े हैं, अडयाला जेल हम जाते हैं, वहां हम इस रियासत के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं। ज़मीर शायद बाकी नहीं रहा। अवाम को हम बुलाते हैं, अवाम को हम बताते हैं कि इस मुल्क की तकदीर का फैसला अब अवाम ने करना है। इदारे नाकाम हो चुके हैं, इदारे खामोश हैं, लेकिन हम बहरहाल इदारों को झंझोड़ते रहेंगे, हम अदालतों में आते रहेंगे। अभी गौहर साहब और मैं चीफ जस्टिस के चेंबर गए, हम फिर जाएंगे 2 घंटे के बाद, और हम बिल्कुल ये तकाजा करते रहेंगे कि खान साहब के मुकदमात को सुना जाए। हम सुप्रीम कोर्ट भी फिर जाएंगे। क्या हमने आईनी अदालत में जाना है, ये फैसला हम पार्टी के अंदर करेंगे, खान साहब की मुशावरत के बाद करेंगे। इस वक्त हमारी पोजीशन यही है कि हम इस आईनी अदालत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। साथ साथ मैं ये कहूँ, ये जो लाकानूनियत है, ये खान साहब, बुशरा बीबी और हमारे दीगर जो असीरान हैं हजारों की तादाद में, जिन पे झूठे मुकदमे बने, उन सब के हवाले से तो है ही, चाहे महमूद कुरैशी साहब हो, यास्मीन राशिद साहिबा हो, एजाज चौधरी साहब हो, या महमूद रशीद या उमर सरफराज चीमा हो। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इस मुल्क में कानून की बात करने वाले, हक की बात करने वाले हर शख्स के खिलाफ ये रियासत इस वक्त हमलावर है। ईमान मजारी अंदर खड़ी हैं, एडवोकेट हादी उनके शौहर अंदर खड़े हैं। आज हमें अभी ये बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने वो फैसला मुअत्तल किया जिसके तहत उनका जो हक था अपना मुकदमा लड़ने का ट्रायल कोर्ट में, उस हक को बहाल किया गया। लेकिन पुलिस खड़ी है, उनको ये शदीद खदशा है कि ईमान मजारी और उनके शौहर हादी साहब को बाहर निकलते ही फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी और झूठे मुकदमे में। तो ये हमारा मुकद्दर नहीं है कि हर सोचने वाला, हर मुहिब्बे वतन, हर वो शख्स जो ज़हन रखता है, जो जुबान रखता है, उसको बंद कर दिया जाए, कोठरियों में फेंक दिया जाए। तो हम सब यहाँ खड़े हैं, हम ईमान और हादी साहब के साथ खड़े हैं, हम हर उस पाकिस्तानी के साथ खड़े हैं जो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जो हक मांग रहा है, जो आइन और कानून के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, जो शराफत के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम को ये दावत देते हैं, और हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है। कराची में हमने ये देखा, हजारा में हमने ये देखा, लाहौर में हमने ये देखा, जबर है, गोलियां हैं, डंडे हैं, लाठियां हैं, इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, हक के साथ खड़ी है, आइन और कानून के साथ खड़ी है। हमारे तमाम मेंबरान कौमी असम्बली हमारे साथ खड़े हैं, सेनेट के मेंबरान हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम के ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, और वो सैकड़ों लोग जिनको अवाम ने मुंतखब किया लेकिन जिनको असम्बलियों में नहीं आने दिया गया, जिनके रिजल्ट छीन लिए गए, वो सब खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम आज यक जुबान है। हमें आइन चाहिए, हमें शराफत चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, कानून चाहिए। तो हम हर मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।